हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माई बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त आपकी और आने वाले दिनों की क्या सिचुएशन रहने वाली है। चलिए देखते हैं द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। राइट, हम तीन वो निकालेंगे। ये आपका पास्ट है, रीसेंट पास्ट है, ये आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ कप्स, द 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट की एनर्जी आपको क्या कहना चाहती है। ये है जजमेंट का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, द मून, the page of swords, the fool's card, the 2 of cups, the hanged man, the chariot, the knight of swords and the 4 of wands। चलिए, तो ये आने वाले दिनों की बात बताते हैं। द लास्ट रो ऑफ कार्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या एनर्जी है आपकी। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि आपका पास्ट क्या है। पास्ट के जो दिन है उनमें आपकी एनर्जी क्या है। तो जो पास्ट की एनर्जी है एक मिक्स एनर्जी है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो लव लाइफ को सजेस्ट करता है। कोई आपकी तरफ प्यार का संदेशा भेज रहा है, कोई आपको बताना चाहता है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। तो कुछ दिनों से ये इशू आपका चल रहा है कि किसी ने आपको प्यार का संदेशा भेजा है, लेकिन जो आपकी सिचुएशन बता रही है कि आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद 4 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये बता रहा है कि आप किसी वजह से बीमार हो। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों से आप बीमार चल रहे हो। आपको रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है आप मेंटली सिक हो, इमोशनली सिक हो, फिजिकली सिक हो, फाइनेंशियली सिक हो। लेकिन ये फाइनेंस का कार्ड है, तो आपको ये कह रहा है कि इस कुछ दिनों से आपकी लाइफ में बैलेंस तो चल ही रहा था, आपके पास पैसे भी थे, लेकिन फिर अचानक कुछ हो गया और आपका पैसा डूब गया, आपको पैसे का लॉस हो गया और आप एक फाइटिंग मोड में चले गए। आपने आंखों पे पट्टी बांध ली, आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये तीनों कार्ड्स अगर आप देखोगे तो 5 ऑफ कप का कार्ड है, उसके तुरंत बगल में है सोर्ड का कार्ड, और ये है 5 ऑफ सोर्ड्स। सब सोर्ड्स ही सोर्ड्स हैं। आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये कुछ दिनों से ये जो सिस्टम आपकी चल रही है कि आपने फाइनेंशियल लॉसेस किए हैं, किसी चीज़ को लेकर के आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और आप अंधेरे में लड़ाई कर रहे हो। आप अंधेरे में लड़ रहे हो, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ लड़ रहे हो, किसके साथ लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। मतलब कि बिकॉज आपके पास लॉस है,
तो जब इंसान के पास पैसे का लॉस हो जाता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, राइट। उसे सिर्फ ये पता चलता है कि मेरा लॉस हो गया है और बहुत बड़ा लॉस हो गया है और इस लॉस में से मैं बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर ये दोनों कार्ड्स को आप देखेंगे, 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखोगे, इमोशनली आप बहुत ही डिस्टर्ब हो, है ना। और ये जो सोर्ड का कार्ड है, तो वहां पर भी सोर्ड का कार्ड क्या है, एयर एलिमेंट है, राइट। तो जब इंसान की सिस्टम में हवा बहुत ज़्यादा आ जाती है, राइट, तब भी ये जो हवा होती है ये बहती रहती है, हम उसे पकड़ नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हवा पकड़ने वाली चीज़ नहीं होती। तो आपके दिमाग में भी इतने सारे विचार चल रहे हैं, इसे आप रोक नहीं पा रहे हो। जैसे आप हवा को नहीं रोक पाते, वैसे आप अपने विचारों को भी नहीं रोक पा रहे हो। और आप ये सोच रहे हो कि मेरा बहुत नुकसान हो गया, जबकि 3 सॉर्ड्स आपके हाथ में पकड़े हुए हैं, लेकिन आप पीछे मुड़ करके देख रहे हो कि आपका तो लॉस ही लॉस हो गया है, लेकिन आपके हाथ में जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, ये जो इंसान आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये पीछे की तरफ देख रहा है, और ये इस इंसान को आप देखोगे, इस औरत को आप देखोगे तो इसने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है ना। और ये जो तीसरा इंसान है जो आप है, उसने भी अपने आप को नीचे की तरफ देख रहा है, वो अपने पीछे नहीं देख रहा है कि मेरे पीछे भी 2 कप्स हैं, अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ चला गया है, लेकिन आप अभी इस तरफ नहीं देख रहे हैं। तो कुछ दिनों से आपकी जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी, जो एनर्जी थी आपकी वो ऐसी थी, लेकिन फिर वक्त बदला, है ना। रोज एक नई सुबह हो जाती है, एक नई एनर्जी आ जाती है। कभी भी एनर्जी स्टेगनेंट नहीं रहती, एनर्जी तो बदल जाती है, दिन बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, राइट, वार बदल जाते हैं, महीना बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, सब कुछ बदलता है, कोई चीज नहीं रुकती सिर्फ। और हमारे मन में जो विचार होते हैं ना, वो भी रुकते नहीं, वो भी चलते रहते हैं, वो भी बदलते रहते हैं, हर पल बदल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वहां पर ठहर जाते हैं, हम अपने आप को उन सब के साथ आगे नहीं ले जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन बता रही है, वो ये बता रही है कि आपने जो भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो भी डिसीजन लिए हैं, राइट, जो भी पेंडिंग डिसीजन है आपके, तो उसमें अब आपको एक यू टर्न आ रहा है, आप कुछ अच्छा करने वाले हो, भले आपके ऊपर अभी कितना भी बोझ है ना। देखो, यहाँ पे बीमारी बता रहा है तो यहाँ पे बोझ बता रहा है, एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करता हुआ कार्ड है कि आप इतने बीमार हो क्योंकि आपके सर पे बहुत सारा बोझ है इसलिए आप बीमार हो, है ना। तो ये वाइस वर्सा होता है, जिस इंसान पे बहुत ज्यादा बोझ होता है, मन पे बोझ, शरीर पे बोझ, पैसे का बोझ, समाज का बोझ, न जाने कौन कौन से बोझ हमारे ऊपर लदे रहते हैं, तो वो इंसान बहुत ऑब्वियस है कि बीमार हो जाता है, राइट। लेकिन अभी आपकी सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है, तो यूनिवर्स आपको एक हेल्पिंग हैंड दे रहा है। अब इस हेल्पिंग हैंड को आपको लेना है। आप देखिए, ओवरफ्लो हो रहा है, एक पिजन है जो पीस लेकर के आ रहा है, जो शांति लेकर के आ रहा है, प्यार, मोहब्बत, ये सब लेकर के आता है, काम लेकर के आता है ना। आपके मन में जो पैसे को लेकर के जो चिंता थी कि मेरे पैसे का क्या होगा, तो ये हेल्पिंग हैंड कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब तुम्हें अपनी ताकत को जुटाना सॉरी अपनी ताकत को जुटाना। आप जो इंसान हो, आप कौन इंसान हो, आप कैसे इंसान हो, आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रेंथ का कार्ड। मतलब हाँ, ऐसा है कि कुछ दिनों से आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ स्थिति खराब है पैसे को लेकर के, या जिस किसी सिचुएशन में आप घिर गए और जिस किसी से आपको झगड़ा करना पड़ा, जिसने आपको चोट पहुंचाई, उन्होंने आपका नुकसान किया, राइट, तो आप उस सिचुएशन में आ गए थे। कोई भी इंसान इस सिचुएशन में आ सकता है, कितना ही इंटेलिजेंट वाइज क्यों ना हो, उसके पास कितने ही एक्सपीरियंसेस क्यों ना हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे चलता है तो कभी ऊपर कभी नीचे, ये जिंदगी का नियम है और नियम के साथ सभी को चलना पड़ता है, तो आपको भी चलना पड़ा है। लेकिन
यूनिवर्स आपको कहता है कि मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। अब आपको क्या करना है, अपने अंदर की जो ताकत है ना, इस ताकत को आपको जागृत करना है। आप एक लायन हो, देखो लायन कितना शांति से बैठा हुआ है, आप कितने प्यार से उसको देख रहे हो। ये जो इंसान है वो कितने प्यार से देख रहा है, आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर जो इंसान जीता है वो ऐसा है, वो एक लायन जैसा है, वो एक स्ट्रेंथ, उसके पास एक इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, उसके पास पावर है। लायन राजा होता है, राइट। और वो काम होता है, वो जब भी आराम करता है तो वो आराम करता है, और तभी भी उसकी अंदर की जो ताकत होती है वो शांत रखता है कि जब जरूरत पड़ेगी तब इसे मैं इस्तेमाल करूंगा, तब तक मैं अपने आप को शांत रखूंगा। जो इंसान है आपके अंदर, उसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है। आप एक शांत स्वभाव के इंसान हो, आप प्यार से भरे हुए इंसान हो, आप हमेशा मुस्कुराना पसंद करते हो, क्योंकि जो इंसान पावरफुल होता है, अंदर से पावरफुल होता है ना, वो शांत होता है। जो बाहर से दिखावा करता है कि मैं पावरफुल हूं, लेकिन वो अंदर से शांत नहीं होता, वो अंदर से बहुत कमजोर होता है, सिर्फ दुनिया को ये जताता है कि मैं बहुत पावरफुल। लेकिन जो अंदर से पावरफुल होते, जो अंदर से शांत होते हैं, वो हमेशा शांति होते हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा लगी ही रहती है, राइट। उन्हें मुस्कुराना नहीं पड़ता, उनका चेहरा ही ऐसा होता है कि देखने वाले को ये लगता है कि ये कितना मुस्कुराता है ये इंसान, है ना। तो अगर आपने अपनी इस स्ट्रेंथ को नहीं देखा तो देखो, आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, और अगर आपने इस पट्टी को नहीं उतारा, अब कुदरत आपको मदद करना चाहती है, आपके अंदर अपनी ताकत है, आपके पास वो इनबॉर्न शक्ति है, लेकिन फिर भी अगर आपने इस पट्टी को नहीं खोला और अपने आप को नहीं बचाया, अपने आप को नहीं समझाया, अपने आप को काम नहीं किया, अपने आप को नहीं देखा, है ना, तो ये जो बीमारी है वो लगी ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। जो आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी कि मुझे इसके आगे सोचना ही नहीं है, मेरा तो सब खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब ये जो कुछ मुझे बताया जा रहा है वो सब झूठा है, ये सब फरेब है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, खुद इन कार्ड्स को देखिए कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहता है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। यूनिवर्स कह रहा है कि अपने अंदर का जो इंसान है उसको जगाओ, अपने अंदर जो इनफाइनाइट ताकत है उसको जगाओ। और अगर तुमने नहीं जगाई तो ये समझो कि जो तुम्हारे साथ आगे हुआ वो आगे भी हो सकता है, फिर से दोबारा से हो सकता है, क्योंकि जिसका मन शांत नहीं होता है वो इंसान जल्दी से हार जाता है। फिर वो दुश्मन जो है फिर आप पे वार करेगा, वो घात लगाए ही बैठा है। तो आपको इस सिचुएशन में से अपने आप को बाहर निकाल लेना है, और आप अपने आप को बाहर निकाल भी ले जाओगे। आप इतने शक्तिशाली हो, आप इतने ताकतवर। सिर्फ अपने आप को इस रीडिंग को सुनकर समझना है, इस पे भरोसा करना है, इस पे विश्वास करना है ना। जब इंसान की कोई चीज खो जाती है तो वो विश्वास नहीं कर पाता है, लेकिन हमें करना है कि नहीं ऐसा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मौसम बदल जाता है, दिन बदल जाता है, रात बदल जाती है, सवेरा हो जाता है, तारीख बदल जाती है, ऋतु है बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, बदलता है ना, वो स्थायी नहीं रहता, कभी भी कोई चीज स्थायी नहीं रह सकती। तो अगर कुछ दिनों में आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भी अब जा चुका है, वो इंसिडेंट हो चुका है, उसकी रिकवरी यूनिवर्स आपको दे रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि मैं आपको रिकवर करके दे रहा हूं, आप अपनी जो एनर्जी है उसमें अपने आप को वापस ले आइए। अब ये आपके हाथ में है कि आपको दोबारा अपने आप को चीट करवाना है, आपको अपनी आंखों पे पट्टी बांधे ही रखनी है, आपको इस बात को समझना ही नहीं है, आपको जड़ बने रहना है, तो चॉइस आप ही की है। फिर यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता, फिर आपकी अपनी स्ट्रेंथ भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपने खुद उसको दबा के रखा है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को जागृत करना है, ताकि ये इंसान दोबारा से आपको इमोशनली चीट ना करे, आपको फाइनेंशियली चीट ना करे, आपके सीने में छुरा ना डाले, है ना, आपके साथ धोखा ना करे। तो अपने आप को इस सिचुएशन में से बाहर निकालो। कहो कि जो चला गया ना वो चला गया, वो सिस्टम चली गई, अब आगे जो चैप्टर खुलेगा वो नया चैप्टर होगा,
और मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है, ना कि मैं कमजोर होकर किसी और को अपने पर हावी होने देना चाहता ताकि वो मुझे परेशान करे, ताकि वो मुझे हराए। नहीं, अब मैं नहीं कर सकता। तो आने वाले दिन में जो आपके साथ होगा, देखिए आपके पास एक कार्ड फूल्स का कार्ड भी है आपके पास फूल का। तो जो आने, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। अब ये जो आने वाले दिन है, तो ये जो आने वाले दिन है वो ये कह रहे हैं कि आप एक फूल की एनर्जी में आ जाओगे, आप हल्की हो जाओगे, फिर आप निकल पड़ोगे एक नए सफर पर, अपनी पोटली बांधे अपने हाथ के अंदर अपनी लाठी ले करके कि अब मेरी लाठी मेरी भैंस है ना, और अपने साथ एक वफादार इंसान को लेके चलोगे, ताकि वो वफादार इंसान आपको हर सिचुएशन से बचा जाएगा। ये कुत्ता जो इस कार्ड में दिखाया जा रहा है, राइट, तो ये कुत्ता क्या है, वो वफादारी का प्रतीक है। वो आपको किसी और को तकलीफ नहीं देने देगा, कोई आपके आसपास नहीं आ पाएगा, लेकिन वो ये कहता है, वो भौंक रहा है, वो आपको आगाह कर रहा है कि देखो तुम फूल की एनर्जी में तुम बहुत खुश हो गए हो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें हेल्प कर रहा है और तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम बहुत खुश हो गए हो, तुम निकल पड़े हो कि अब चलो, अब मैं नई मंजिल की तलाश में निकल रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है। और आप पूरी फुल ऑफ एनर्जी, जो फूल होता है ना वो बहुत हाई वाइब्रेशन में होता है, वो बहुत एनर्जेटिक होता है, क्योंकि उसे डर नहीं होता किसी बात का, उसे गम नहीं होता, उसे अफसोस नहीं होता, वो बस अपनी मस्ती में अपनी मौज में चलता है। उसे जो करना है वो करता है, उसे जो पाना है वो पा लेता है, क्योंकि उसके पास इफ, बट, सो, ऑल्सो ऐसे कोई शब्द नहीं होते, इनके पास कोई भी डाउट्स नहीं होते, इसलिए वो अपनी मस्ती में चलता है। लेकिन ये जो उनका वफादार फ्रेंड है उसे कह रहा है कि भाई तू संभल के चढ़ वरना गिर जाएगा, क्योंकि तुम ऐसी जगह पे आ गए हो कि अब एक कदम अगर ध्यान से नहीं उठाओगे तो तुम गिर जाओगे, फिर इसी सिचुएशन में आ जाओगे, बीमार हो जाओगे, फिर कोई तुम्हें चीट कर जाएगा, फिर तुम्हें कोई मार जाएगा, तो तुम रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। जो तुम्हारा एक पैर पीछे रखा है उसे पीछे रहने दो, उसे आगे मत बनाना। हाँ, ईश्वर पर जो तुम देख रहे हो, ईश्वर के सामने जो तुम देख रहे हो, आसमान की तरफ तुम देख रहे हो, और वहां से अब जो एनर्जी तुम ले रहे हो उसका तुम्हें यूज करना है। और उसका यूज तुम किस चीज में करोगे, अपने आप को स्टेबलाइज करने में, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो आप ऐसे इंसान हो जो अपने आप को बैलेंस करना जानते हो। देखो, आप एक ऐसे भी इंसान हो जो इतनी मेहनत करता है ना, उल्टे पैर वो खड़ा हो जाता है, सर के बल वो खड़ा हो जाता है, इतनी मेहनत करते हो आप बहुत मेहनती इंसान, आप बहुत ताकतवर इंसान हो, आप एक लॉजिकल थिंकर हो, मेहनत करने पर आते हो तो पीछे नहीं देखते, चाहे सिचुएशन आपको कैसा भी रास्ते पर लाकर खड़ा करे, कैसे भी रास्ते पर आप आके खड़े रहते हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप डटे रहते हो, आप वहीं पर टंगे रहते हो और अपना काम कर जाते हो, और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ला करके खड़ा करते हो जहां आप बैलेंस हो जाते हो। आप कहते हो कि अब सारी चीजें मेरे हाथ में है। आप देखो इस कार्ड को, देखो इन कार्ड्स को आप देखो कि यहाँ पे आप 5 ऑफ कप्स की हालत में खड़े हो, जहां पे आप बिल्कुल एकदम डरे सहमे से, हारे हुए से इंसान हो। उसके बराबर नीचे वाला जो कार्ड है वो कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत स्ट्रेंथ है, तुम किस चीज से डरते हो, किसी चीज से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी स्ट्रेंथ का उपयोग करो और अपने आप को बैलेंस में ले आओ। तुम बैलेंस में आ सकते हो, तुम्हारे पास वो ताकत है ना। तो आपने अपने आप, भले आप कैसी भी सिचुएशन में थे, भले आप कितने भी बीमार थे, भले आपने अपने सर पे आंखों पे पट्टी बांध रखी, भले जो भी कुछ हुआ, लेकिन वक्त बदला, वक्त बदलेगा और आप फिर से एक बार अपनी पूरी होशो आवाज में, अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपने रथ पे सवार हो। रथ प्रॉस्पेरिटी की निशानी होती है।
अबंडेंस की निशानी होती है, रथ ताकत की निशानी होती है, रथ पावर की निशानी होती है ना। तो आप अपने पावर में दोबारा से वापस आ जाओगे और बिल्कुल भी डरे सहमे नहीं हो। आप देख रहे हो कि अब मुझे यहाँ से बस सीधे चलना है और कहीं अपने आप को, अपने मन को कहीं डाइवर्ट नहीं करना। और जो भी डिसीजन मैं लूंगा वो जल्दी से लूंगा, सही डिसीजन लूंगा। तो ये आपकी एक सिचुएशन बनने जा रही। आपका सबसे पहला जो कार्ड था वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, जो कोई आपकी तरफ मोहब्बत का पैगाम भेज रहा है। हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी बंधन में बंधना चाहते हो सकता है आप उस इंसान को नहीं जानते हो, लेकिन वो इंसान आपको जानता है। आपने कभी उस इंसान को उस नज़र से नहीं देखा, या आप उस इंसान को जानते भी नहीं। हो सकता है उन्होंने आपको कहीं से देख लिया और उनको आपसे मोहब्बत हो गई, तो वो आपको प्यार का पैगाम भेज रहा है और आप दोनों साथ में आओगे। आप दोनों की एनर्जी मैच करेगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपके पास इक्वल गिव एंड टेक है, आपके दोनों कप्स भरे हुए हैं, आप एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से देख रहे हो। तो ये जो रिश्ता आपके पास आ रहा है वो शादी का परिणाम लेकर के आएगा। आपकी शादी होगी उस इंसान के साथ, राइट। आप बहुत खुश रहोगे, आपके पास दुनिया की सारी दौलत होगी, सारी खुशियां होगी, आपका घर हर चीज से भरा पूरा रहेगा। तो ये फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड आप देखो, जो भी रिश्ता आपके पास आया है उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना, उस रिश्ते को स्वीकार करना, इस एनर्जी को क्लेम करना कि हाँ, जो रिश्ता मेरे पास आया है, चाहे मेल फीमेल जो भी है आप, तो इस रिश्ते को आप क्लेम करना। ये रिश्ता आपके लिए बहुत लकी साबित होगा जीवन पर्यंत। देखो, इनको अगर आप देखोगे तो दे आर ओल्ड नाउ, है ना। ये बहुत जिंदगी का लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो एक साथ खड़े हैं एंड वो प्रोस्पेरिटी के साथ खड़े हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो छत है वो हरी भरी है, इसमें फल लगे हुए हैं, इनके ये जो 4 वॉन्ड्स है वो अच्छे से दबे हुए हैं, वो गिर पड़ नहीं रहे, वो बहुत स्ट्रांग है। ये कपल बहुत खुश है ना। इनके पीछे इनका घर है, हम महल जैसा एक हवेली सा बना हुआ है, राइट। तो आपका ये जो जीवन होगा, आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो आप इन दोनों एनर्जीज को क्लेम करिए और समझिए कि आपके साथ जो हो गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है, तो ये तीनों एनर्जीज कितनी अच्छी तरह से इस एनर्जी ने अपने आप को बैलेंस किया। आपको कहां से निकाल के ये एनर्जी कहां लेकर जाना चाहती है। आपको प्यार दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, रिश्ता दे रहा है, आपको कंपेनियन दे रहा है, आपको घर दे रहा है, आपको सुख और समृद्धि दे रही है। यूनिवर्स छलक रहा है आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इन कार्ड्स को समझिए। ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ये आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। अपने आप के साथ बैठिए, थोड़ा शांत मगज को, थोड़ा दिमाग को थोड़ा शांत कर लीजिए। आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। आने वाले दिन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रहे हैं। इस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए, इसमें जिए और इसे हासिल करें, इसे आते हुए देखिए और आपकी लाइफ और बेहतर होती रहे। बस यही दुआ है आपके लिए कि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर होती रहे और आप और भी बेहतर करते जाएं और अपनी लाइफ में आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। बस एक चीज़ याद रखना कि कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को कमज़ोर मत होने देना। हर चीज़ का इलाज आपकी स्ट्रेंथ है, हर चीज़ का इलाज आपकी विजडम है। आपके पास फाइनाइट विजडम है, आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, आप बहुत ब्रेव हो, आप किसी से डरते नहीं हो, आप कभी कमज़ोर नहीं होते हो। चाहे सिचुएशन कैसी हो, आप क्यों ना उल्टे लटके हुए हो,
उल्टा इंसान वो ही हो जाता है जो ब्रेव होता है। दूसरा कोई होगा तो वो सरेंडर कर जाएगा, अपनी ताकत को छोड़ देगा, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। तो कभी भी, आज नहीं बाद में भी कभी कोई तकलीफ आए तो इस कार्ड को याद रखना कि आपके अंदर इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है। बस इतना याद करोगे तो आपकी वो जो खोई हुई ताकत होगी वो तुरंत ही आपके हाथ में खुल जाएगी। आपको सारे विचार आ जाएंगे, आपके पास सारे आंसर्स आ जाएंगे, और किसी भी सिचुएशन में आप हो वहां से आप विक्टोरियस बाहर आ जाओगे। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। आपने इन कार्ड्स को समझा, अपनी एनर्जी को समझा, अपने आप को समझा। इसे एक बार दोबारा से देखना, 2 बार देखना, और इसे और बेहतर तरीके से समझना, और अपने लाइफ की सिचुएशन इनके आधार पर भी लेना, और अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भी लेना, ताकि जो भी डिसीजन आप लो वो बेस्ट रहे आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, बीइंग प्रेजेंट इन माय रीडिंग। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर रीडिंग आपके लिए ला सकूं, ताकि आप जो भी डिसीजंस लें वो और भी बेहतर हो इन कार्ड्स के ज़रिए। ये कार्ड्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, इनकी हेल्प लीजिए, इनको समझिए, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।